हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन ने आकर 1200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। खुलासा मैं कर दूंगा, चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाइयों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर भारत का कड़ा रवैया। दोस्तों जहां पर रक्षा मंत्री ने इनको लेकर कह दिया बड़ी बात। दोस्तों बताएंगे सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का जोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के ताजा हेडलाइंस। दोस्तों जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे कि फिर गरजे रक्षा मंत्री, गिलगित बाल्टिस्तान पूरे पाकिस्तान को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों क्या कहा उन्होंने बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर LAC पर तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग का आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर ये भी बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर ट्रंप के समर्थन में अमेरिकी भारतीयों ने इस प्रकार से दिखाया अपना समर्थन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे। साथ ही आज होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग को लेकर अदालत जाने की धमकी दी है ट्रंप ने। जी हाँ दोस्तों, आपका जानना बेहद जरूरी है ये खबर। क्यों धमकी दी है ट्रंप ने अदालत जाने की, बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों। साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है दोस्तों, पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर रेलवे ने त्योहार पर कंफर्म टिकट देने के लिए कमर कस ली है। दोस्तों रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर, जो लोग रेलवे से इस त्योहार के मौसम में अपना घर जाना चाहते हैं या आगे अपने घर या कहीं भी जाना चाहेंगे दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी खबर है। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह पूरे भारत में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए सबको शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पहली और सबसे अहम खबर की तरफ, जहां पर फिर से गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा भारत का है गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को चिरैया, सुगौली, बथनहा और खजौली में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस चुनावी सभा में देश के रक्षा मंत्री के तेवर पाकिस्तान पीएम इमरान खान को लेकर काफी सख्त दिखाई दिया। उन्होंने इस दौरान इमरान खान को सख्त संदेश दिया है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री ने पूरे गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बताया है। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा किया हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अब गिलगित बाल्टिस्तान को राज्य बनाने जा रहा है। हमारी सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न अंग है। साथ ही राजनाथ सिंह ने सभा में आई बड़ी भीड़ देखकर कहा कि ये विश्वास पक्का हो गया है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस आरजेडी के पास विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों जहां पर भारत ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को उन इलाकों से बाहर निकल जाने को कहा है जिन पर उसने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से जिस प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया था, जिसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में विरोध किया था। ऐसे में दोस्तों राजनाथ सिंह के बात का आप कितना समर्थन करते हैं, जिन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न अंग बताया है। ऐसे में आप अगर मानते हैं कि ये सभी भारत के अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को खदेड़ करके पीछे कर देना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में इन तीनों जगहों का नाम
भारत का अभिन्न अंग है, लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो LAC पर तनातनी के बीच इस महीने 3 बार होगा प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग का आमना सामना। बता दें, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चाइना के बीच सैन्य गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इस महीने 3 मौकों पर 3 शिखर सम्मेलनों में वर्चुअल रूप से आमना सामना होगा। पहली वर्चुअल बैठक 10 नवंबर को शंघाई सहयोग संगठन की होगी, जिसकी मेजबानी रूस करेगा। दूसरी बैठक 17 नवंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की होगी। ब्रिक्स शिखर बैठक की मेजबानी भी रूस करेगा। इसके बाद दोनों नेता 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में आमने सामने होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों बैठकें वर्चुअल रूप से आयोजित की जाएंगी। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है। सूत्रों के अनुसार 13 से 15 नवंबर को भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भारत शामिल होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों देखना ये होगा कि जब दोनों मिलेंगे तो कौन सी बात उत्पन्न होने वाली है। ऐसे में दोस्तों इनसे जुड़ी हर खबर को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े जरूर रहेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों चैनल को। चलते एक और बड़ी खबर की और, जहां पर ट्रंप के भारतीय अमेरिकी समर्थकों ने ह्यूस्टन में निकाली कार रैली, वोट देने की अपील। जी हां दोस्तों, ह्यूस्टन में डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अमेरिकी समर्थकों ने टेक्सास शहर में रविवार को कार रैली निकाली और राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप को फिर से चुनने के लिए लोगों को आह्वान किया, उन्हें अपना समर्थन देने की घोषणा की। ये रैली मीलों लंबी थी दोस्तों। ट्रंप के इन समर्थकों का काफिला पूरे शहर में घूमता रहा। इन लोगों ने मास्क पहन रखे थे और देशभक्ति के नारों तथा अमेरिकी ध्वज से युक्त रंग बिरंगी तख्तियां ले रखी थी। तख्तियों पर ट्रंप ने अमेरिका को महान बनाकर रखा है, मैं ट्रंप के साथ हूँ और भारतीय अमेरिकियों को रिपब्लिकनों का समर्थन। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि पूरा भारतीय अमेरिकी ट्रंप के साथ खड़ा है। और क्या दोस्तों, आप लोग किसको जिताना चाहेंगे इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे में दोस्तों आप लोग किसको जिताना चाहेंगे इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, जो बाइडेन को या डोनाल्ड ट्रंप को? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इसी से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर, जहां आज अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग, आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय समय से कब होगा ये वोटिंग शुरू। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय समय के अनुसार मंगलवार को यानी आज के दिन शाम 4:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो बुधवार सुबह 7:30 बजे तक जारी रहेगी। वहीं अमेरिकी समय अनुसार ये मतदान मंगलवार सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगा और रात को 9 बजे तक जारी रहेगा। ऐसे में दोस्तों 4:30 से अगली सुबह 7:30 तक वोटिंग जारी रहेगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो चीन से तनातनी के बीच आज से हिंद महासागर में शुरू हो रही है मालाबार एक्सरसाइज। भारत सहित ये देश होंगे इसमें शामिल। जी हाँ दोस्तों, LAC पर भारत के साथ साउथ चाइना सी में अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच मंगलवार से भारत सहित दुनिया के 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में मालाबार युद्धाभ्यास शुरू कर रही है। पहली बार मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी हिस्सा लेने जा रही है, लेकिन चीन को ये एक्सरसाइज कभी फूटी आंख नहीं सुहाती है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय नौसेना के मुताबिक इस साल मालाबार एक्सरसाइज 2 चरणों में हो रही है। पहला चरण 3 से 6 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में होगा, जबकि दूसरा फेज मिड नवंबर संभवतः 17 से 20 नवंबर में अरब सागर में होगा। इस साल मालाबार युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना का यानी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS जॉन मैककेन हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? इस अभ्यास का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, जो हमारी नौसेनाओं को और मजबूत बनाएगी? क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप भी इस नौसेना के एक्सरसाइज का समर्थन करते हैं तो। एक और खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान से पहली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर पाकिस्तानी विपक्ष से इमरान खान हुआ पस्त। अब रैली रोकने के लिए आतंकी हमले का दिखा रहा है डर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में
संयुक्त विपक्ष ने इमरान खान सरकार की नींव हिलाकर रख दी है दोस्तों। अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से मजबूत करने में जुटा इमरान खान इन दिनों सेना और ISI का फिर से सहारा ले रहा है। उधर संयुक्त विपक्ष ने भी 22 नवंबर को पेशावर में अपनी अगली सरकार विरोधी रैली को करने का ऐलान कर दिया है। विपक्ष की पहले की 2 रैलियां में भी भीड़ उमड़ी है। रैलियों में उमड़ी भीड़ से सहमी पाकिस्तान सरकार अब रैलियों पर आतंकवादी हमले का डर दिखा रही है दोस्तों। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इससे साफ जग जाहिर होता है कि इमरान खान प्रधानमंत्री के पद पर होने के बावजूद आतंकवादी को पालते हैं दोस्तों, और पाकिस्तान की सेना नहीं बल्कि खुद आतंकवाद है। आपका क्या विचार है दोस्तों, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। पाकिस्तानी सेना है या आतंकवाद है? जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अदालत जाने की धमकी क्यों दे रहे हैं ट्रंप, और क्या होगा इसका असर, आइए बताते हैं आपको। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का मतदान खत्म होते ही मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप अदालत में अपील करने की योजना बना रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अगर उनकी अपील पर कोर्ट कोई फैसला दे देता है तो इससे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने में देरी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना के शार्लोट हवाई अड्डे पर कहा कि उनकी टीम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के संबंध में चुनाव होते ही कानूनी लड़ाई को तैयार कर रही है। मंगलवार को अमेरिकी समय के अनुसार सुबह 6 बजे से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो जाएगा, जो रात 9 बजे खत्म होगा दोस्तों। ऐसे में ट्रंप ने कहा कि मेरा मानना यह है कि ये खतरनाक बात है कि किसी चुनाव के बाद मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट एकत्रित किए जा सके। मुझे लगता है कि ये खतरनाक बात है कि जब लोगों या राज्यों को चुनाव संपन्न होने के बाद लंबे समय तक मतपत्रों को जमा करने की इजाजत हो। उन्होंने अनेक मतदान क्षेत्रों में चुनाव के बाद मतपत्र प्राप्त किए जाने की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि हम चुनाव होते ही उसी रात अपने वकीलों के साथ तैयार रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी चुनौती, बड़ी धमकी दी गई है दोस्तों ट्रंप की ओर से। ऐसे में ट्रंप का कहना अगर आपको सही लगता है या गलत लगता है जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। एक और खबर की माने तो हाई कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, वहाँ की डिग्री भी दूसरी जगहों की तरह मान्य है। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इस राज्य की डिग्री या डिप्लोमा धारक को नियुक्ति देने से इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता है कि ये अलग और विशेष दर्जा प्राप्त राज्य की डिग्री है और NCTE के निर्देश इस पर लागू नहीं होते हैं। कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में जम्मू कश्मीर से शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री लेने वाली याची सोनिया की नियुक्ति पर पुनः विचार करने का बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, और खबर की ओर चले तो क्या युद्ध की तैयारी में है चाइना? अपने सैनिकों के लिए ग्राफीन के कपड़े और ड्रोन खरीदने जा रहा है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, भारत से तनाव के बीच चाइना अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को और मजबूत बनाने में जुट गया है। चाइना मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने भारत की लंबी ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पहले से और उन्नत और मानव रहित हथियार और ग्राफीन से बने कपड़ों की आपूर्ति के लिए लगभग 2 दर्जन निजी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है दोस्तों। चाइना सेना ने खरीदारी के लिए जो सूची तैयार की उसमें बहुत कम तापमान और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात अपने जवानों के लिए ग्राफीन से बने स्मार्ट गर्म कपड़े शामिल है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना को चाइना पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और भारतीय सेना को 24 घंटे चौकन्ना रहना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो फ्रांस के समर्थन में उतरा सऊदी अरब पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर कह दी है बड़ी बात। बता दें कि क्राउन प्रिंस ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत की और आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। क्राउन प्रिंस ने घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी हैं। शेख मोहम्मद ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां शांति, सहिष्णुता और प्यार का पाठ पढ़ाने वाले सभी धर्मों के सिद्धांतों और मूल्यों के खिलाफ। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें सऊदी अरब एक देश
देश है, लेकिन फिर भी दोस्तों फ्रांस के सपोर्ट में सऊदी अरब खड़ा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये सही विचार है सऊदी अरब के, और भारत भी इसी तरह से खड़ा है, हमेशा खड़ा था, है और रहेगा, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि हम भी फ्रांस के साथ खड़े हैं। ऐसे में दोस्तों एक और खबर की माने तो अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप का ड्रैगन पर हमला, कहा चाइना ने जो किया उसे कभी नहीं भूल सकूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कभी नहीं भूलेगा जिस तरह चाइना वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने में नाकाम रहा और उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई है। ट्रंप ने रविवार को एक चुनावी रैली में कहा कि अमेरिका अपने आर्थिक पुनरुद्धार की राह पर था और अच्छा काम कर रहा था, लेकिन फिर चाइना से आए एक वायरस की चपेट में आ गया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के इतिहास में हमारी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर स्थिति में थी और फिर हम चीन के प्लेग की चपेट में आ गए, जिसे हम कभी जिंदगी में भी नहीं भूल सकते। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के खिलाफ बड़े एक्शन लेने की बात कही है दोस्तों, और कहा है कि अभी मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन जैसे ही मेरी दोबारा से सरकार आती है मैं चाइना के खिलाफ कड़े एक्शन लूंगा, और अकेला मैं ही नहीं, अपने साथ बहुत से देश होंगे जो चाइना को एक साथ लपेटेंगे। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, और अगर आप भी सपोर्ट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही बने अमेरिका का राष्ट्रपति, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि आपकी बात जब अमेरिका तक पहुंचेगी तो इससे ट्रंप का भी मनोबल बढ़ेगा दोस्तों, और उन्हें लगेगा कि भारत के लोग बुरे वक्त में भी ट्रंप के साथ खड़े थे। ऐसे में दोस्तों लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर एएनआई ने पश्चिम बंगाल से अलकायदा के मास्टरमाइंड को कर लिया है गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान अब्दुल मोमिन के रूप में की गई है दोस्तों। एनआईए ने इसे रविवार रात रानी नगर से गिरफ्तार किया है, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला है और विभिन्न स्थानों पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो भारतीय सेना प्रमुख के दौरे से पहले नेपाल में बड़ा राजनीतिक संकट, भारत को लेकर नरम पड़े ओली तो चाइना ने कर दिया ये खेल। जी हां दोस्तों, नेपाल की घरेलू राजनीति में चाइना की ओर से खुलेआम हस्तक्षेप और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड के बीच लगातार बैठकों का नतीजा सिफर ही रहा। एक बार फिर नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां कुछ महीने पहले खड़ी थी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूट की कगार पर पहुंच गई है। दहल के मुताबिक ओली ने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया है। माना यह जा रहा है कि पार्टी के बंटवारे की सूरत में ओली की कुर्सी चली जाएगी। हालांकि ये संकट ऐसे समय में उत्पन्न हुआ है जब 2 दिन बाद ही भारत के सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल जा रहे हैं, जहां उन्हें नेपाल सेना के मानद प्रमुख की उपाधि दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नरवणे जी को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों नेपाल जाने को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो इमरान को पड़ी भारी बयानबाजी। फ्रांस के 183 पाकिस्तानियों के खिलाफ, फ्रांस ने 183 पाकिस्तानियों के खिलाफ उठाया ये बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि वो मुस्लिम देशों के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। फ्रांस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा की रिश्तेदार सहित 183 पाकिस्तानी नागरिकों का विजिटर वीजा रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, फ्रांस ने 118 पाकिस्तानियों को जबरन डिपोर्ट भी कर दिया है दोस्तों। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो हमारा खुला समर्थन है, जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने जो लखनऊ से आ रही है, जहां पर शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, फ्रांस की घटना को ठहराया था सही। जी हां दोस्तों, लखनऊ के हजरतगंज थाने में शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। ये एफआईआर मुनव्वर राणा के उस बयान को लेकर दर्ज किया गया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में हुई हत्याओं को सही करार दिया था। एफआईआर में इस बयान
अभियान को वैमनस्यता बढ़ाने वाला बताया गया है। दोस्तों ऐसे में आप भी अगर FIR का समर्थन करते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट में लिखकर। एक और खबर की माने तो अफगानिस्तान से खबर आ रही है, जहां काबुल विश्वविद्यालय पर आतंकी हमला, 19 की मौत और 12 लोग घायल। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो आतंकी की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, कहा आतंकियों को पनाह दे रही है बंगाल की ममता सरकार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल से, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहली खबर में बताया था कि NIA ने बंगाल से आतंकवादी को गिरफ्तार किया, जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा ट्वीट करके जानकारी दी है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि NIA भारत को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट काम कर रही है, लेकिन उनका काम कठिन है। ममता सरकार ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, जिससे आज समाज को नुकसान पहुंच रहा है और देश के लिए समस्याएं पैदा हो रही है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है? बंगाल को आतंकवाद का घर बना रखा है ममता सरकार ने। अगर आप भी सेम मानते हैं दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ममता सरकार को लेकर। एक और खबर की ओर चलें तो चुनावी जनसभा में योगी आदित्यनाथ का ऐलान, कहा राम जानकी मार्ग के निर्माण से 5 घंटे में होगी सीतामढ़ी से अयोध्या की यात्रा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ऐलान किया गया है योगी सरकार की ओर से। दोस्तों इस बयान का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा, और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अयोध्या में राम मंदिर का खुला समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की माने तो बिहार से दूसरी बड़ी खबर, जहां नीतीश कुमार ने कहा 10 लाख नौकरी की बात फालतू है, पद ही नहीं है तो देंगे कहां से 10 लाख नौकरी। जी हाँ दोस्तों, CM नीतीश ने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किए गए 10 लाख की नौकरी, सरकारी नौकरी के वादे को फालतू बताया है। CM नीतीश ने कहा कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इतने पोस्ट है ही नहीं तो इतनी नौकरियां दोगे कहां से पोस्ट क्रिएट करोगे। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि इतने पोस्ट क्रिएट करने का अधिकार है क्या? ये जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ऐसे में दोस्तों आप नीतीश कुमार की इस बात का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं जरूर बताइएगा लिखकर। साथ ही एक और खबर की माने तो रेलवे ने त्योहार पर कंफर्म टिकट देने के लिए कमर कस ली है, चल सकती है अतिरिक्त ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने इस त्योहारी सीजन में सभी यात्रियों को कंफर्म सीट पर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। रेलवे ने कहा है कि वो आरक्षित टिकटों की प्रतीक्षा सूची पर पैनी नजर बनाए हुए है और जरूरत महसूस होने पर वो अविलंब अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग जो ट्रेन से इस बार अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और घर जाएंगे त्योहार यानी दीपावली मनाने के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हम आपके लिए ट्रेन से जुड़ी सारी बड़ी खबरें अपडेट लेकर आते रहेंगे, तो बने रहिएगा। तो दोस्तों खबरों को देखने के लिए तो दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल